इन बजट की घोषणाएं लॉलीपॉप होती है, थैली में रसगुल्ला दिखा के चटवाओ, रसगुल्ला मिले नहीं। अंधेरी नगरी चौपट राजा, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, ये मजे कर रहे हैं। जो कमीशन आ रहा है अफसरों से, उससे इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। अरे गरीब का बच्चा शिक्षा की फीस भरने के लिए बेचारा बेरोजगार घूम रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ राजस्थान शासन सचिवालय पर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा राजस्थान का बजट 2024-25 पेश किया गया था। उसी बजट को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ में राकेश आमजन जी हैं, उनसे बात करेंगे उसके विचार क्या हैं इन बजट को लेकर के। नमस्कार जी राकेश जी। जवाहर प्रकृति परमेश्वर, सदैव आप एक्टिव दिखते हैं जितेंद्र जी। राजस्थान न्यूज हर जगह एक्टिव है। राकेश जी, सर कल उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया था विधानसभा के अंदर, क्या कहना चाहोगे? आप किस नज़र से देखते हो? आप देखिए, बुरा लगेगा फिर मैं कहूँगा कई लोगों को जो अयोग्य हैं। देखिए, पहली बात तो जो बजट पेश करने वाला व्यक्ति है वो परिपक्व नहीं है जी। ज़मीनी नॉलेज धरातल की नहीं है कि किस तरह जनता की पीड़ा के निवारण के लिए किस तरह बजट का विभाजन करना है, किस तरह योजनाएं, किन के लिए, नीतियों के लिए अपने को धन की, वित्त की व्यवस्था करनी है, खर्च करना है। पहली बात तो एक तो ये। दूसरा, बजट एक लोक लुभावना लॉलीपॉप खिलौना है जो बारी बारी से दोनों ही सरकारों में प्रत्येक वर्ष घोषणा की जाती है। जनता खुश होती है कि इस बार हमारी गरीबी दूर होगी, इस बार हमारी पीड़ा दूर होगी, इस बार हमें भी अधिकार मिलेंगे, हक मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो ये चाहे कोई सी भी सरकारें हों, हर बार बजट पेश होता है, लंबी चौड़ी घोषणाएं की जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज तक किसी की कोई घोषणा पूरी नहीं हुई, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये सिर्फ एक प्रक्रिया है, हिस्सा है भोली भाली जनता को सैकड़ों वर्षों से लूटने की, बेवकूफ़ बनाने की। और जो दिया कुमारी जी बजट की बात कर रही है, उनसे खुद के 2 किलो पुताई नहीं हो रही त्रिपोलिया बाजार के ऐतिहासिक गेट पे। जो त्रिपोलिया बाजार, उसकी नक्काशी मिट गई, प्लास्टर उखड़ रहा है। और जो सिटी पैलेस से आमदनी होती है वहाँ बढ़िया साफ साफ सजावट कर रखी है। तो ये सबकी नीति हो गई। चाहे मंत्रियों संतरियों, वहाँ फर्जी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, हेरिटेज पर कोटे को तोड़ के हेरिटेज संरक्षण पर 100 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है बजट में। अरे जिस हेरिटेज को बचाने के लिए फर्जीवाड़ा करके टेंडर कर रहे हो, वहाँ खुद दिया कुमारी जी के महल के सामने परकोटा तोड़ के त्रिपोलिया गेट पे भव्य कॉम्प्लेक्स बन रहा है। मंदिर को हटा के, सरकारी परकोटे को तोड़ के, हेरिटेज विनियमों के खिलाफ जाके। तो ये बातें कथनी और करनी में अंतर है। की बात करते हैं राकेश जी, कल विधानसभा के अंदर जिस बजट को पेश किया गया था, दिया कुमारी के मैडम के द्वारा कहा गया था कि युवाओं को साल के 1 लाख नौकरी देंगे। देखिए, बोलने का कुछ भी नहीं है, बिना अड्डी की जबान है, आप कुछ भी बोले जाओ। जोर आता है करने में, पसीना आता है करने में, निभाने में, बातें करने में, भाषण देने में, वादे करने में किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। बिगड़ रहा है तो गरीब आम जनता का, मजदूरों का, किसानों का, ठड़ी ठपाड़े, ठेले वाले, रिक्शे वाले, आम गरीब मध्यम परिवारों का, जो जूझ रहे, संघर्ष कर रहे पेट रोटी पाने के लिए और न्याय पाने के लिए। बात करते हैं किसानों की, बात करते हैं किसान निधि के तहत, सम्मान निधि के तहत 6000 से बढ़ा करके 8000 कर दिया गया है। किसान पढ़े लिखे नहीं है, भोले हैं, अनपढ़ है बेचारे, डरते हैं। जो भी कोई लाभ होता है वो मिली भगत करके सरकारी अफसर और भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट एमएलए अपने चहेते दलालों को ही फायदा पहुंचाते हैं, जो उनकी पार्टी की चापलूसी करे, झंडे लगाए। आप देखिए कि कोई काम अच्छे से नहीं होता। आज मैं रास्ते में आ रहा था, जगह जगह सड़कों पे झंडे लगे हुए थे बीजेपी के। इतना बढ़िया तरीके से काम कर रखा है कि हर 2-4 गज पे सरकारी पोल पे, सरकारी दीवारों पे। तो कहाँ गया संपत्ति निरूपण अधिनियम? क्या इन सरकारों के लागू नहीं है, बीजेपी कांग्रेस के, इन अफसरों के, नेताओं के? तो ये सब बेवकूफ बनाने की बात है। जनता डर रही है पुलिस से, थाने तहसील से, अफसरों से, नेताओं से, बोल नहीं सकती। महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को 450 रुपए के लिए सिलेंडर का ऐलान किया है बजट के अंदर। देखिए, ऐलान करना, कितने दिन तक वो सुविधा रहेगी? वोट लेके फिर वही जनता रोती रहेगी। इस तरह करते करते हज़ारों रुपए तक सिलेंडर आ गया। पहले स्मृति ईरानी जी भी बैठी थी सिलेंडर को लेके, फिर उनकी सरकार आ गई, मोदी जी आ गए। अब कहाँ गई स्मृति ईरानी जी? सिलेंडर के ऊपर बैठ गई थी। तो ये हर प्रकार का नेता उसी मार्ग पे चल रहा है, पगडंडी पे, एक के बाद एक। जैसे चाले आगला वया चाले पाचला, अपने कहावत है राजस्थानी में। तो अंधेरी नगरी चौपट राजा। यहाँ चिंता उस मंत्री को नहीं है, एमएलए को नहीं है, नेता को नहीं है। सब मिल बांट के राज कर रहे हैं बारी बारी से। तकलीफ है तो जनता को है, किसान को है, मजदूर को है। ये ठड़ी ठपाड़े ठेले वाले, ये मजदूर, ये 2 रोटी की जो रोज़ सुबह आते हैं, उनको चिंता है। जी। जल जीवन मिशन की तहत बात करते हैं कि गरीब लोगों के घर में नल लगाया जाएगा, बात करते हैं तो अरे भाई, नल तो लगा दोगे, पानी कहाँ से आएगा? पानी लाने के लिए पानी कोई पैदा होता है क्या?
तो पानी के संरक्षण के लिए क्या योजनाएं हैं? एक वो बीसलपुर बन गया, वो एक दिन सूख जाएगा, सब रोते रह जाओगे, सब पाइपलाइनें, योजनाएं, करोड़ों के पाइप घोटाले सब धरे रह जाएंगे। वो रामगढ़ बांध रो रहा है, तो कोरी घोषणाएं, सूखी रोटी से क्या होगा? चटनी अचार तो लाओ, सब्जी भी नहीं दो। तो कहने का मतलब है कोई भी चीज़ का उत्पादन कैसे होगा, पैदा कैसे किया जा सकता है, इस पर कोई काम नहीं कर रहा। बातें, भाषण, शेरो शायरी, अच्छी अच्छी शक्लें, गोरी गोरी शक्लें, इनसे देश नहीं चलने वाला। पसीना बहाना पड़ेगा। वो पसीना कौन बहाएगा? कौन सा नेता बहाएगा? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर के रोगी बहाएंगे क्या? बूढ़े बीमार। बात करते हैं 25 लाख घरों के अंदर नल पहुंचाने की बात की गई थी। देखिए, नल फले ये सब बेवकूफ़ बनाने की है। सरकारी टैंकर बिक रहे हैं जगह जगह, हर मोहल्ले में, गली में, गांव में। जो ज़रूरतमंद है बेचारे वो ब्लैक में टैंकर लाके पानी पी रहे हैं। तो जल ही जीवन है, ये बातें करते हैं, इस पे काम नहीं होता, न भगवान मानते हैं। बड़े बड़े बंगलों में बड़ी बड़ी मशीनों से पानी डुल रहा है, गार्डन बनाए जा रहे हैं पूंजीपतियों के लिए, होटलें बनाई जा रही है, और गरीब जनता को मटका ही नसीब नहीं पानी का। अपन बात करते हैं जैसे कि पर्यटन विभाग के द्वारा बात करते हैं, उद्यान की बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं महिलाओं के अत्याचार की बात करते हैं। क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, पर्यटन और सौंदर्य के नाम पे जिस तरह ये 100 करोड़ रुपए खाटू श्याम जी में दे रहे हैं और ये दूसरी जगह ये लगा रहे हैं, पर क्या कभी इन्होंने जो ये देव धाम है, जो ये भगवान के द्वार हैं, वहाँ वो जीते जागता इंसान जा रहा है, जिसके रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, सैकड़ों लोग, लुगाइयाँ मर जाती हैं, हमारे बच्चे मर जाते हैं दर्शन करने के नाम पे, रोड़ेचा में, रामदेवरा में, खाटू श्याम में रोज खबरें आ रही है। तो कभी क्या उन असली सच्चे जीवित इंसान देवताओं के लिए भी कोई सरकार सोचती है क्या कि इनके हाथ से रोकने के लिए हमारे पास कोई प्रोजेक्ट हो, उनकी चिकित्सा के लिए, उनके मार्ग को सुगम बनाने के लिए है, और इस भीड़ भाड़ को कम करने के लिए? अभी कितना बड़ा कांड हुआ था खाटू श्याम जी में, तो कहाँ चले गए थे मंत्र तंत्र भगवान? तो सब लूट रहे हैं। अभी वो बाबा ने हाथरस में कितने लोगों की जान ले ली, कोई तंत्र मंत्र काम नहीं आया। तो जो जीवित जनता है वो रोज दुखी हो गई है इन चीज़ों से। आज जो प्राचीन देव स्थान है गलता जी, जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी पीठ है, गंगा जी का उद्गम स्थल है, गालो ऋषि की तपोभूमि, सैकड़ों वर्षों पुराना, उसके विकास के लिए आज तक 2 रुपये खर्च नहीं हो रहा इनसे। क्या हालात हो रहे हैं? आज वो 20-25 किलोमीटर लंबा स्थान है गलता जी, घाट के बालाजी, नईनाथ धाम है, पपड़ाज माता है, ये जो प्राचीन स्थान है जयपुर स्थापना से भी पहले के, उन पर तो आप पैसे खर्च नहीं कर रहे। और जो ये अभी के स्थान बने उन्हीं के विशेष प्रति रुचि का कारण क्या है? पहले भी जो पूंजीपति थे, सेठ साहूकार थे, वो बावड़ी, धर्मशाला, मंदिर अपने आप बनाया करते थे। तो बुलाओ ना समाज सेवी भामाशाहों को, दान देताओं को, लगवाओ ना मंदिरों में पैसा, और ये जो पैसा बचेगा 100 करोड़ रुपए खाटू श्याम जी ने दे रहे हो, वो जनता की सेवा में लगाओ, पीड़ा में लगाओ, इलाज में लगाओ, उपचार में लगाओ, शिक्षा में लगाओ, पुस्तकालय में लगाओ, सिलेंडरों में लगाओ, सफाई में लगाओ, पेड़ों में लगाओ, बुजुर्गों के लिए बेंच में लगाओ, पुलिस व्यवस्था में लगाओ, पुलिस को संसाधन दो, गाड़ियां दो, इन्वेस्टिगेशन नया कानून आ गया BNS का, उसके प्रशिक्षण में दो, मुकदमे दर्ज नहीं करेगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, जनता थाने तहसील चक्कर काटेगी, SP थाने के चक्कर काटेगी, IG ऑफिस के चक्कर काटेगी। तो पुलिस की तनख्वाह बढ़ाए, संसाधन बढ़ाए, इनके प्रशिक्षण के स्थान बढ़ाए, उस पर पैसा खर्च करना चाहिए। ये अनावश्यक ढोंग, पाखंड, सवामणि, भैरू, बोमिया, यहाँ पे एक्सीडेंट क्यों करवा रहे हो, अव्यवस्था क्यों करवा रहे हो? क्या पूरी जनता को बाबा जी बनाओगे क्या, साधु बनाओगे क्या? ये देश चलता है पेन से, मोबाइल से, टेक्नोलॉजी से, तकनीक से, कूलर से, पंखे से, AC से, चश्मों से। ये देश नकली ढोंग पाखंड से नहीं चलता। क्या सबको मंजीरा पकड़ाओगे क्या? जी बिल्कुल। ये तकनीक कहाँ से लाओगे, आविष्कार कहाँ से लाओगे, उत्पादन कहाँ से लाओगे? संविधान की पूजा के लिए व्यवस्था कीजिए कि संविधान घर घर तक पहुंचे, संविधान की किताबें पहुंचे, नियम कायदे कानून अधिकार कर्तव्य पहुंचे, जिनसे उन्हें न्याय मिलेगा, उनका अधिकार मिलेगा। है किसी थाने में, तहसील में, किसी कलेक्टर में जाते हैं तो वहाँ ये तंत्र मंत्र काम आएंगे, ये कानून काम आएगा, शिक्षा काम आएगी, संविधान काम आएगा, कानून कायदे काम आएंगे? हाथ जोड़ जोड़ के डोलते रहते हैं हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे कि हमारा काम कर दो। क्यों? उन्हें कानून की, संविधान की नॉलेज नहीं होती। इसलिए संविधान को फैलाने के लिए बजट खर्च करो ना, संविधान को पहुंचाने के लिए खर्च करो। वो संविधान पार्क बनाया, वो तो इनसे ढंग से बन नहीं रहा, उसमें भी त्रुटि। कितना आंदोलन हुआ यूनिवर्सिटी में, है इतना बजट होने के बाद भी कैसे त्रुटि हुई? क्यों? किसी का ध्यान नहीं है वास्तविकता की ओर, काम करने की ओर। जनता त्रस्त है आज, पानी की समस्या, भूख की समस्या, रोजगार की समस्या, सफाई की समस्या। तो अपराध से त्रस्त था। डिम्पल बेटी का अत्याचार हुआ, 11 साल की, बोलने वाली, सुन नहीं सकती, रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, बचा रहे भजन लाल जी को करौली कलेक्टर ने ज्ञापन भेज दिया जनता का, जिसमें अभी तक डिसीजन नहीं हुआ। 20-25 दिन में भी बचा रही अपराधियों को। अभी रेप हुआ, मासलपुर में आधी जली हुई लाश मिली,
इससे पहले कोटा में जल के मर गई सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता, तो कितना छुपाओगे? एक दिन सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। ये वापस राजतंत्र आ रहा है। जिन राजाओं ने कोड़े मारे जनता के, पानी नहीं पीने दिया, भेदभाव किया है, ढोंग पाखंड किया, वो राजा ही वापस घुस गए दोनों पार्टियों में। तो इस व्यवस्था को बदलना होगा। ये राजतंत्र की बू आ रही है, पीड़ा की बू आ रही है, और आगे पराधीनता की ओर हम जाने वाले हैं। क्या जो कल बजट पेश किया गया था, आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो उससे? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बजट पेश करने वाला परिपक्व नहीं है, जमीनी ग्राउंड की नॉलेज नहीं है, और इन बजट की घोषणाएं लॉलीपॉप होती है, थैली में रसगुल्ला दिखा के चटवाओ, रसगुल्ला मिले नहीं, अंधेरी नगरी चौपट राजा, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, ये मजे कर रहे हैं। जो कमीशन आ रहा है अफसरों से, उससे इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। अरे गरीब का बच्चा शिक्षा की फीस भरने के लिए बेचारा बेरोजगार घूम रहा है। जी ठीक है। तो ये थे हमारे साथ में राकेश जी, आमजन जी। अब अभी मैं मौजूद था शासन सचिवालय पर, जहाँ पर कल उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा राजस्थान विधानसभा के अंदर बजट पेश किया गया था। उसी को लेकर के हमने इनसे विचारधीन बात करी थी। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार, जयपुर सिटी।